मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश करते। सोशल एक्टिविस्ट है लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक में जा रहा? कभी ऐसा हुआ कि बिजली ने आपको जकड़ लिया हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जस्टिस टीवी के स्पेशल प्रोग्राम टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प मेहमान होते हैं और उनसे होती है मज़े मज़े की बात, साथ होता है आपका और हमारी चाय का। इसी के साथ मैं आज के मेहमान की जानिब बढ़ूँगी। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो हैं आसिफ शरीफ अब्बासी साहब, जो कह सकते हैं कि बिजली इंजीनियर हैं। बिजली इंजीनियर से मेरा मुराद है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, बिल्कुल। और जो हर बंदा होता है लाइक सोशल एक्टिविस्ट, वो ये भी हैं। लेकिन इनसे सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा, पहले मैं आपको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आके। बहुत शुक्रिया। स्पेशली आप लोगों की जो चाय के साथ जो मेज़बानी होती है, ये बड़ी यादगार, बड़ी मज़े की चाय है आपकी। सर बहुत शुक्रिया, और आपने अपनी मसरूफियात में से हमें भी वक्त दिया। सर सबसे पहले तो मैं ये सवाल करूंगी कि सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, ठीक है, वो बिजली इंजीनियर की तो बाद में बात होगी। तो हर बंदे को देख लें पाकिस्तान में वो सोशल एक्टिविस्ट होता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कामयाब नहीं हो रहा, या पाकिस्तान जो है वो उस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल नहीं हो रहा। तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखें, चूँकि सोशल एक्टिविस्ट होना एक तो शौक की बात है, दूसरा ये है कि हम जिस डायनामिक्स में रह रहे हैं, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट होना बहुत लाजमी है। स्पेशली हमारा जो कल्चर है, हमारी जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो बरादरियाँ होती हैं, उनमें हमें सोशल एक्टिविस्ट होना एक ज़िम्मेदार शहरी और ज़िम्मेदार एक माशरे का फ़र्द होने की हैसियत से ये चीज़ें बड़ी लाजमी होती हैं। तो इसलिए हम सोशल एक्टिविस्ट हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की याफ्ता ममालिक में जा रहा? हर बंदा तो कह रहा है मैं काम कर रहा हूँ। हम अपने एक डोमेन में रह के हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं अपने एरिए में, अपने जो जहाँ तक मेरा सर्कल है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा गाँव है, हमारा जो रिलेटेड सोसाइटी है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से हमने बेतहाशा काम किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेशंस किए हैं, हमने बहुत से और मतलब ये कह सकते हैं कि आप अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं। हम अपने हिस्से की शमा जला रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अब बढ़ते हैं आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जैसा कि मैंने कहा कि बिजली इंजीनियर हैं, तो क्या वजूहात थी? क्या कोई बिजली से मोहब्बत थी, या वैसे ही आप चले गए जी मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, बचपन से शौक था? बेसिकली चूँकि जब हमने मैट्रिक की और मैट्रिक के बाद उस टाइम इंजीनियरिंग का एक बड़ा स्कोप था, हर एक बंदा उस फील्ड में जा रहा था। तो फर्दर हमने एजुकेशन के बाद मेरी नॉमिनेशन हुई फैसलाबाद में AJ के गवर्नमेंट के थ्रू। मेरिट पे मेरा उस पे नाम था, तो फैसलाबाद हुई। फैसलाबाद से मैंने वो चेंज करवाया, लाहौर भी मैं नहीं गया। इवन मैंने फिर रावलपिंडी इस्लामाबाद से अपनी स्टडी को जारी रखा। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चूँकि उस वक्त की ज़रूरत थी, मुल्क की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं कभी ऐसा हुआ कि बिजली ने आपको जकड़ लिया हो? नहीं, क्योंकि ये लोग बेहतर समझते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जिसका टैग होता है वो बिजली से डायरेक्ट वाबस्तगी उसकी कम होती है। अच्छा। वो पेपर्स की हद तक और मतलब सिर्फ स्टडीज की हद तक होता है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक शॉक तो दूर की बात है। बहरहाल ये है कि हम पावर इलेक्ट्रिक में हम काम कर रहे हैं, तो उसमें सेफ्टीज़ होती हैं। तो जब आप सेफ्टी को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से भी, आप उसके शॉक से भी बचते हैं, और ज़िंदगी में भी जो आपकी एबनॉर्मलिटीज़ हैं या एक्सीडेंट्स हैं या फोर्स मेजोर जितने भी चीज़ें हैं उनसे भी आप बचते रहते हैं। लेकिन वही बात, हर बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन के फिर भी बिजली नहीं आती, 2 घंटे आती है, 3 घंटे चली जाती है। पाकिस्तान के ये हालात ये बेसिकली नादरा वालों, वो क्या नादरा कह रही हूँ, वापडा वालों को, नादरा वाले याद आ गए। वापडा वालों को जितनी सुननी पड़ती है बेचारों की, मैं कहती हूँ पता नहीं कैसे वो इदारा कायम दायम है।
आज तक? देखिए, ये कुछ ऐसे इदारे हैं जिनकी डायरेक्ट जो है ना वो पब्लिक से उनका इंटरेक्शन होता है, तो इसलिए जब पब्लिक से इंटरेक्शन होगा तो जहाँ पे इतनी सहूलतें दे रहा है वो इदारा, लोग सहूलतों को कम देखते हैं और जो वीक पॉइंट्स हैं उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। तो ये ओवरऑल मुल्क में चूँकि हमारे पावर प्लांट्स लगे नहीं हैं, अगर पावर प्लांट्स लगे हैं तो ट्रांसमिशन लाइंस हमारी इतनी अपग्रेड नहीं है कि बिजली सिस्टम तक हमारे एंड कंज्यूमर तक पहुंच सके। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से उन्हें बदवाएं पड़ती हैं, गालियां भी पड़ती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सर, चाय का प्रोग्राम है, टी टाइम में बैठे हुए हैं, आप मुझे ये बताएं कि चाय आपके नज़दीक क्या है? मतलब कि अक्सर लोग कहते हैं ना मेरी चाय महबूबा है, या चाय से मुझे दिली वाबस्तगी है, चाय के बगैर वो कोई काम नहीं करते, तो आपके नज़दीक आपको चाय किस हद तक पसंद है? देखिए, चाय में इतना ज़्यादा इसको शौक से कभी नहीं पिया। अच्छा। लेकिन मैंने देखा है कि ये आपको स्ट्रेस लेस करने के लिए ये लाजमी है। सर, आप चाय महबूबा कह भी नहीं सकते ना, क्योंकि आप मिंगल हैं। तो सिंगल बंदा होता तो वो तो बैठ के कह देता है कि यार ये चाय जो है वो मुझे बड़ी पसंद है, मेरी महबूबा है। तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले हमारे मेहमान थे, उन्होंने यही फरमाया था कि जो 99% मर्द होते हैं वो अपनी खवातीन से, खासकर जो वाइफ है उनसे बहुत डरते हैं, और जो 1% नहीं डरते वो झूठ बोलते हैं। तो शायद इस वजह से आप भी कहना चाह रहे हैं कि भाई मुझे चाय इतनी नहीं पसंद है। बस देखें, ये चीज़ें तो कुछ रियल बेसिस पे हैं। अच्छा। घर आपका आपके जो है ना वो पार्टनर से ही चलता है, तो घर की जो मामलात होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा स्टेप डाउन होना पड़ता है। आपने जैसे बताया आपका ताल्लुक कश्मीर से है। अक्सर कश्मीरियों के बारे में ये कहा जाता है, एक मुहावरा कि कश्मीरी न लज्जत न शीरी, और ये मैं कह के इसके बाद प्रोग्राम के जो मुझे कश्मीरी पढ़ेंगे आगे, और कश्मीरी बेवफा होते हैं या मुखलिस नहीं होते हैं, इस तरह, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या ये बात दुरुस्त है? कश्मीरी बहुत ही मेहमान नवाज, गुयूर, जफाकश और एक बहादुर कौम है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर वफ़ादार कश्मीर ने तो वफ़ा करते करते अपनी कई अशरे, कई सदियाँ वो यहाँ तक पहुँचा है। हम कश्मीरी यहाँ पे पहुँचे हैं, यही वफ़ा है, यही हमारी बहसियत, हम एक कौम, हम वफ़ा कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जो तकमील के लिए, जो तहरीक आज़ादी कश्मीर और जो तकमील पाकिस्तान है वो तभी मुकम्मल होगा जब कश्मीरी वफ़ा करके, अपनी स्ट्रगल करके पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे, तो तब जाके वो शायद यही वफा है जिसकी हम खून से अपना हम उसको जाहिर कर रहे हैं कि हम वफादार हैं। नहीं सर, वो मकबूजा कश्मीर हो गया, मैं आज़ाद कश्मीर की बात कर रही थी कि आज़ाद कश्मीर में कुछ लोग ऐसे हैं, शायद मेरा खुद भी एक्सपीरियंस रह चुका है, लेकिन वो फिर मैं कहूँगी कि वाकई कश्मीरी कौम बहुत वफादार होती है, लेकिन 5 उंगलियाँ बराबर भी नहीं होती, ये भी कहा जा सकता है कि वो बेवफा भी होते हैं। बचपन की बात करते हैं, हर इंसान अपने बचपन में बहुत सी शरारतें करता है और मार भी खाता है, और हमारी बात करें तो हम तो आज तक खा रहे हैं। खैर, आप बताएं आपकी बचपन में कौन सी ऐसी शरारत थी जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा मार पड़ती थी आपको? देखिए, बचपन में वाकई में बहुत शरारती था। अच्छा। मैं अपने पीक पे शरारतें करता था, और फिर मेरे खिलौनों के साथ बड़ी घर में, मेरे मोहल्ले में मेरे पास मैक्सिमम खिलौने हुआ करते थे। अच्छा। जो हम सारे दोस्त मिलजुल के खेलते थे, तो फिर शरारतें भी होती थीं, अब्बू से, फिर दादा अब्बू से मारपीट भी पड़ती थी। कभी किसी की बेल बजा के भाग गए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा। नहीं, ऐसा होता है। हम चूंकि हिली एरिया में रहते हैं। अच्छा, हाँ। एक दफ़ा हम वहाँ बेल ही नहीं होती, हमारी मिस्टेक से किसी बहुत बड़े एरिया को, मतलब वो था घास को आग लग गई थी। अच्छा। बहुत बड़ा एरिया वो जल गया था, फिर हम वो घर से आगे पीछे हो गए, तो जब घर पहुंचे तो ऑफ कोर्स मार तो पड़नी थी। मार फिर कभी भूलती नहीं है। खैर, कहते हैं कि सुना है दोस्त अच्छे हों तो कांटे नहीं चुभते, तो दोस्ती के हवाले से आपकी क्या राय है? कैसे दोस्त हैं? देखिए, दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ। दोस्ती से आपको ज़िंदगी में, दुनिया में आपको दुनिया की जो लज्जत वो दोस्ती से होती है बेसिकली। तो दोस्त लॉयल होना चाहिए। हाँ, लेकिन आजकल नहीं होते ना, मतलब कि आजकल हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो दोस्त है वो जब तक उसका हमसे काम है तब तक हमारे साथ है, जब तक हम आसानियों में हैं तब तक वो हमारे साथ है, मुश्किल वक्त में साथ नहीं देते। देखिए, इसमें हमने चूँकि अपने आप को पेश करना है, बहैसियत मैं समझता हूँ कि मैं एक लॉयल हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं जिससे मेरी दोस्ती होती है किसी स्पेसिफिक काज के लिए नहीं होती है, बल्कि वो कहते हैं दिल लगी होना। दिल लगी होना। जी जी। और बहुत से गलत
उल्टे सीधे काम भी तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बचपन से जो दोस्त हैं वो आज तक उसी तरह मेरे दिल में, मेरी सोच में समाये हैं। सर वो भी क्या दोस्त भी उनके साथ, सर वो भी क्या दोस्त जिसकी बैठ के आप तारीफ कर रहे हो? दोस्तों की तो तारीफ नहीं की जाती। देखिए चूँकि वो दोस्त खुशफहमी में आ जाएंगे ना, कहीं मेरी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, तारीफ नहीं है, जाहिर बात है हम उस दोस्ती को पेश कर रहे हैं। भाई बस इतना कह सकते हैं कि आप लोग ज्यादा खुशफहमी में मत रहिएगा, आप भी नॉर्मल दोस्तों की तरह ही हैं। नाज़रीन बहुत मजा आ रहा है, इंशाल्लाह प्रोग्राम को आगे लेकर जाएंगे, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। सर से एक सवाल फिर करूँगी कि सर आपने कश्मीर की बात की, तो इस हवाले से आप मुझे ज़रा थोड़ा सा आगाह कीजिए हमारे नाज़रीन को भी कि आप कश्मीर के मसाइल को किस हद तक हल होता हुआ देख सकते हैं? देखिए, कश्मीर का मसला बहुत जल्द हल होना चाहिए। ये बहुत इतना पेचीदा मसला भी नहीं है। इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं बेसिकली, मैं हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तान के इदारों से, जो इंडिया है और इससे रिलेटेड हमारा जो थर्ड कंट्री है चाइना, ये सारे जब मिल बैठेंगे इस मसले का हल निकल आएगा। और बहुत पॉसिबिलिटी है कि कश्मीर इंशाअल्लाह ये आज़ाद होना चाहिए। और बहैसियत कश्मीरी कौम मैं समझता हूँ कि हम इस जो पावर पॉलिटिक्स है या एक जो ताकत की जंग में हम पिसना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस जंग से आज़ाद हों, हम भी एक आज़ादी का सांस लें और आज़ादी से अपने इस्लाम के साथ कमिटेड रहें, इस्लाम के उसूलों पर चलते हुए अपने मुल्क को, अपनी कौम को, अपने बच्चों को और अपनी जो आने वाली नस्ल है उसको हम तरक्की याफ्ता होना देखना चाहते हैं। और इस मसले से हम निकलना चाहते हैं। हम कतई तौर पर इस चीज़ के कायल नहीं हैं कि हमारे कोई सियासतदान हूँ, कोई हुक्मरान हूँ, ये कहें कि इस आज़ादी के लिए सदियों जंग लड़ना पड़ता है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर ये वो कहे कि जिसका अगर अपना बच्चा, जिसका अपना भाई वो मकबूजा कश्मीर में हो और वो ख़ुद पाकिस्तान में हो, उस अजियत को अगर वो फील कर सकता है तो उसके बाद अगर ये कहता है तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इंशाअल्लाह एक दिन वो भी आज़ाद होगा और आज़ादी का सांस लेगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, सियासत का किस हद तक शौक है और अगर मौका मिले तो किस पार्टी में जाना पसंद करेंगे? देखिए, चूँकि मैं बेसिकली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो आज़ाद कश्मीर में मैं रियासती जमात को मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि आज़ाद कश्मीर बेसिकली एक अभी वो जो कश्मीर का जो एरिया है वो अभी डिस्प्यूटेड एरिया है। उसका अभी फैसला हुआ नहीं है। तो जब तक उसकी जो डायरेक्शंस, उसका जो फैसला नहीं होगा, तब तक जो गैर रियासती जमातें हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट मैं समझता हूँ मसला कश्मीर के लिए इंतहाई खतरनाक है। बिल्कुल ऐसा ही है। आगे मुझे बताएं कि हर मेहमान से हमारा ये सवाल होता है और उसका हर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है, हर किसी का नज़रिया इस हवाले से कि आप अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत को किस तरह देखते हैं? देखिए, मोहब्बत, मुझसे सवाल करना तो नहीं चाहिए था क्योंकि अब आप शादीशुदा हैं और आपकी वाइफ ने प्रोग्राम देखना है। नहीं, देखिए ज़ाहिरी बात है, मोहब्बत अगर इंसान की ज़िंदगी के किसी भी स्टेज से निकाल दी जाए तो ज़िंदगी बेमानी और बेमज़ा सी हो जाती है। तो मोहब्बत का हमेशा मतलब ये है कि ये लाजमी है, उसी से ज़िंदगी का एक मज़ा और ज़िंदगी में दिलचस्पी, और जवां भी आप तभी रहते हैं कि जब आप मोहब्बत के शौक़, मोहब्बत का ज़ौक़ रहेगा आप में, तभी आप जवां रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे? देखिए, वज़ीर आज़म एक दिन बन के तो कुछ करना ये ख्वाब हो सकता है। मतलब क्या आप यही सोचते रहेंगे कि मैं वज़ीर आज़म बन गया? नहीं, देखिए, वज़ीर आज़म बन के तो काम करने के लिए आपको वक्त चाहिए। मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर अल्लाह पाक की हमें मौका देता है तो हम इस मुल्क की तकदीर को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम के ग्रास रूट से आए हुए ऊपर लोग हैं। तो हमें पता है कि गरीब को, एक आम बंदे को किस तब्दीली की ज़रूरत है। आपके अब वज़ीर आज़म से ज़रा आप नीचे आते हैं। अगर आपको शादी वाली बाजी बना दिया जाए, जो रिश्ते करवाने वाली आंटियाँ होती हैं, तो शेख रशीद की शादी किस से करवाना चाहेंगे? देखिए, शेख रशीद साहब जवाब दे दें। मैं समझता हूँ कि वो शादी के बगैर बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं।
अगर उन्होंने शादी कर ली तो इस तरह वो आज़ादाना खेल नहीं सकेंगे, तो लिहाजा वो जिस पोजीशन पे हैं वो बेहतर खेल रहे हैं। नहीं, अगर आपको मौका मिले कि आप करवा दे, शेख रशीद साहब कहेंगे जी आसिफ साहब मेरी शादी करवाए, तो किससे करवाएंगे? मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि आप शादी ना करवाएं। हाँ। क्योंकि शादीशुदा पॉलिटिशियंस काफ़ी हैं, तो आप उनसे हटके जो काम कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। सबसे बेहतर है। फेसबुक को फेक बुक भी कहा जाता है, इस हद तक इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा कहीं लगा नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी सोशल इंटरेक्शन हैं, फेसबुक आपका जो आपकी वर्किंग है, जो आपका इनर है, उसका फेस होता है ना। 80% लोग जो अपनी उनकी दिल की बात कहीं ना कहीं फेसबुक पे निकल आती है। तो आप किसी की जो आईडी है, किसी की जो टाइमलाइन है, उससे आप उसकी जहनियत का, उसकी सोच का, उसकी फिक्र का ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आसिफ साहब, आप ये बताइए कि ज़िंदगी बहुत बड़ा एक वसी दायरा है हम लोगों का। हर ज़िंदगी में इंसान कोई गुजार रहा होता है, कोई जी रहा होता है। आपका ज़िंदगी को लेकर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, जब आप एक मंजिल का तयन करेंगे तो आप ज़िंदगी जिएंगे। जब आपके पास मंजिल कोई नहीं होगी, जब आपके पास सोच कोई नहीं होगी, तो फिर आपको ज़िंदगी और वक्त गुजारना ही पड़ेगा। तो लिहाजा आप गोल ओरिएंटेड होना चाहिए और जो हार्ड वर्किंग होना चाहिए इंसान को। जब गोल ओरिएंटेड और हार्ड वर्किंग होगा तो फिर इंसान ज़िंदगी जिएगा। फिर दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी को लोग कहते हैं खुश रहना। खुशी जस्ट एक जो है एक लम्हे के लिए आपको मिल सकती है। खुश रहने के लिए आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल की बहुत ज़रूरत होती है। जब आप कंटिन्यूसली स्ट्रगल करेंगे तो आप कंटिन्यूसली मोटिवेटेड रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ सर मुझे ये बताइए कि बचपन में होता था कि स्कूल वाले, अक्सर स्कूल हम लोग जाते थे तो स्कूल वाले अगर कोई 100 रुपीज़ मांग रहा है तो हम घर आके बताते थे 200, हम फिर या 300 बता देते थे और अम्मी अब्बू को ज़्यादा बताते थे। लाइक वो छोटे लेवल पे करप्शन करते थे। तो आपने की है या बड़े लेवल पे की है? देखिए, ऐसा कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, बल्कि मतलब आप शरीफ बच्चे थे, जितना जिसने कहा। रिश्तों के साथ में बड़ा लॉयल था। हाँ। मेरे रिलेटिव्स में ज़ाहिरी बात है, अब्बू के अलावा चूँकि मेरे मामू और ये लोग अगर कहीं पैसे भी मुझे देते थे तो मैंने सालों साल वो पैसे संभाल के रखे होते थे। तो इस हवाले से मैं डिसऑनेस्ट नहीं रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सही। घूमने फिरने का किस हद तक शौक है? देखिए, घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा मुझे शौक है। अच्छा, मेरी ख्वाहिश होती है ये गोल गोल घूमना फिरना नहीं, जो बाहर जाके घूमते नहीं, जो बिल्कुल बाहर जाके घूमना, जो किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जाना मुझे अच्छा लगता है। आउटिंग अच्छी लगती है, फैमिली के साथ भी अच्छी लगती है और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा ही मैं उसको एंजॉय करता हूँ। तो ये जो गोल गोल घूमना है, कभी लोगों को घुमाया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। ना कभी मैं खुद इस तरह किसी के घूमने में आया हूँ और ना मैंने घुमाया। लेकिन ऐसा होता है कि मैं अक्सर देखती हूँ कि वो लोग जो बचपन में, मतलब कि अपनी जवानी में, बचपन में सब चीज़ें करके आए होते हैं, सारे काम किए होते हैं, तंग किया होता है, मतलब कि हर अच्छा बुरा काम किया होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो एक लेवल पे पहुंचता है, बुढ़ापा हो गया या कुछ, मतलब जब उसे अथॉरिटी मिलती है, उसके बाद वो कहता है मैंने तो ज़िंदगी में कोई काम गलत किया ही नहीं, मैंने तो कभी झूठ बोला ही नहीं। तो मतलब कि कैसे हो जाता है, कैसे लोग कह लेते हैं कि मैंने तो ये काम किया ही नहीं, मैंने तो ये झूठ बोला ही नहीं, हालांकि वो सारे काम किए हुए होते हैं उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि जिसके गोल छोटे हों तो वो फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए कहीं झूठ का सहारा लेता है। तो जब गोल आपका बड़ा हो, जब सोच आपकी बड़ी हो, तो फिर इस झूठ को आप कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। झूठ से जो ली हुई कामयाबी या कोई ख़रीदा हुआ इवेंट वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लेकिन सच आपको बहुत दूर जाके मतलब बड़ी कामयाबी। हाँ, मतलब कि आपने जो काम किए हैं ना, वो कहते हैं ना कि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को चक्कर, जो दिए हुए चक्कर हैं वो माफ़ नहीं होते। तो जो आप लोग चक्कर और घुमाना फिराना देते हैं, और अगर किया भी हो तो आप उसको एडमिट करें और अपनी ज़िंदगी में बेहतर से, अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाए। नाज़रीन, इसी के साथ हम अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। रैपिड फायर का हमारा सेगमेंट होगा, लेकिन उससे पहले हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा। तो जी नाज़रीन, टी टाइम विद सीबा मिर्ज़ा में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। बढ़ेंगे अपने सेगमेंट की जानिब। जो हमारे पास होते हैं दो ऑप्शन, जिसमें से एक को आपने चूज़ करना होता है और हमारे पास थर्ड ऑप्शन नहीं होता, और फिर हम चलेंगे रैपिड फायर की जानिब। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, आज़ादी या सुकून? आज़ादी।
आज़ादी हो मिल गई, सुकून ना मिला, फिर क्या करेंगे? देखिए सुकून तो कब्र में, आपकी अपनी सुकून तो सोच सिर्फ पे कब्र में डिपेंड करता है। हाँ। सुकून स्ट्रगलिंग लाइफ में सुकून नहीं होता। हाँ सही बात। बारिश या जालाबारी? बारिश। मीरा या रीमा? हर मैं चूँकि फिल्म्स का शौकीन नहीं हूँ, अच्छा फिर भी तो मीरा या रीमा? एक रैंडमली नाम ले सकता हूँ, जरूर मीरा। मीरा। अच्छा, जॉन एलिया या गालिब? गालिब। हुस्न या अखलाक? अखलाक। फिरदौस आशिक अवान या शीरी मज़ारी? शीरी मज़ारी। क्यों, फिरदौस आपा का क्या कसूर है? बहरहाल ये है कि शीरी मज़ारी। हाँ। और फीमेल या जीमेल? यहाँ पर इतना सोच क्यों रहे? फीमेल। जीमेल नहीं, जीमेल को टाइम नहीं देते। वजूद जन से है जिंदगी कर रहे हैं। हाँ, वजूद जन से है तस्वीरें कायनात में रही। जंग भी हो जाती है कभी कभार। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक वर्ड है, आपके माइंड में जो भी आए ना उसको सोच के आपने वो जवाब देना है, ठीक है? सबसे पहला है कामयाबी। कामयाबी। कामयाबी एक स्ट्रगल है बेसिकली। इंटरनेट, आपने उसे इंग्लिश में कह दिया वैसे। इंटरनेट। इंटरनेट वक्त की बहुत ज़रूरत है। स्कूल। स्कूल। स्कूल बहुत मज़े की लाइफ है। यादें। जी जी। यादें। रोड। सड़क। सड़क है एक सोच का ओपन होना। आप सड़क पे जब सफ़र करते हैं तो आप एक अच्छे सीन को देखते हैं और कुदरत के नज़ारे देखते हैं। दरिया। दरिया मौज मस्ती। सफ़ा। पेज। पेज। पेज सुकून। सफ़र। सफ़र कुदरत के करिश्मे। उम्मीद। उम्मीद ज़िंदगी। सुकून। सुकून कब्र। वो आप इमरान खान वाला जुमला नहीं कॉपी करें, सुकून सिर्फ कब्र में। अच्छा, आगे है पैसा। पैसा ज़रूरत है। हाँ। मोहब्बत लाजमी है। कलम। कलम बहुत लाजमी है, इम्पोर्टेंट। हाँ। जी। थकन। थकन जो है घर, थकन हो तो आपको। नफरत। नफरत आपका, नफरत को ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। हाँ, नफरत नहीं करनी चाहिए। घर। सुकून। तोता। तोता। करिश्मा। टैं 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 भी करता है। फूल। फूल आपका फूल खुशबू। खुशबू। हाँ, बड़ी देर से याद आया, कोई खुशबू थी तो नहीं। और टी टाइम। टी टाइम माशाल्लाह एक आपका कामयाबी है। आपका उम्मीद है कि आप बहुत आगे आप लोग जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी टीम है। इसमें बड़ी खुशी है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। चूँकि हमारे नाजरीन को और ख़ासकर मुझे शायरी का इतना शगफ़ है, तो जाते जाते आप 2 लाइन की एक प्यारी सी शायरी सुना दीजिए और उसके बाद हम करेंगे प्रोग्राम का इख्तिताम। तो अर्ज़ कीजिए। मंजिल से आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। क्या कमाल है, मिल जाए जो दरिया तो समंदर तलाश कर। नाज़रीन, इसी के साथ टी टाइम विद सिबा मिर्ज़ा में मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।